हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 75। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस पैसेज को। तो देखते हैं क्या बात हो रही है इसमें। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट ब्लू व्हेल, which still is the world's largest living animal, but Australia's Great Barrier Reef, one of the country's prime living animals and prime tourist attraction। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो ब्लू व्हेल नहीं है। आप जैसे कई बार गूगल पे भी सर्च करेंगे ना कि लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपको इसका आंसर ना ब्लू व्हेल मिलेगा। बट आज हम इसको डीपली पढ़ेंगे कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ब्लू व्हेल नहीं है। तो फिर क्या है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग एनिमल या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ये वो है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। और देखो ये वहाँ की कंट्री का ना प्राइम लिविंग एनिमल्स है, मतलब कि मेन तौर पे देखा जाए ना, तो मेन वहाँ का जो ये एनिमल्स माना जाता है वो यही है, यहाँ का ग्रेट बैरियर रीफ। और साथ में ना ये वहाँ का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, यानी कि लोग दूर दूर से यहाँ पे घूमने आते हैं। अच्छा, मैं आपको ना पहले मैं ये बता दूं, आपने रीफ वगैरह का ये वर्ड सुना होगा, जैसे कोरल रीफ सुना होगा। तो रीफ वगैरह बेसिकली होता क्या है, जैसे कि समुद्र में वाटर, समुद्र के वाटर में नीचे में आपने देखा होगा उसकी सतह पे कुछ चट्टानें होती हैं, तो उसको ही रीफ बोला जाता है। रीफ बोल दो आप या फिर कोरल रीफ बोल दो। तो कुछ चट्टानें होती है और जैसे उस चट्टानों के अंदर कुछ स्पीसीज होती है, जैसे हम कह सकते हैं कुछ फिश वगैरह होती है, या फिर जो भी जो समुद्र में रहते हैं, वो वो होता है हमारा सारा ये कोरल रीफ। मैं आपको अभी कुछ इमेजेस भी दिखाऊंगी जिससे आपको कि ये समझ में आ जाएगा बेसिकली कोरल रीफ होता क्या है। ठीक है, इमेज से आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। अब देख लेते हैं आगे। सैडली साइज नॉट विद स्टैंडिंग इट इज स्लोली succumbing to the killer white syndrome, a bleaching disease which has invaded 33 out of its 48 reefs। अब देखो दो वर्ड पहले हम देखेंगे। पहला वर्ड है नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद भी। जैसे कि हम इंग्लिश में एक वर्ड और यूज करते हैं ना, इन स्पाइट ऑफ समथिंग, यानी इसके बावजूद भी। तो नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब भी होता है के बावजूद भी। और दूसरा वर्ड है स्कम्बिंग। स्कम्बिंग का मतलब होता है वीकनेस हो जाना, वीक पड़ जाना, या फिर ये हो सकता है किसी अ, जो पावर है वो कम हो जाना। कुछ इस तरह के मीनिंग्स होते हैं इसके। ठीक है, तो अब देखो सैडली, सैडली यानी कि बहुत ही दुख की बात है। देखो मैं यहाँ पे फिर से आपको पढ़ा दूं। सैडली यानी कि बहुत दुख की बात है कि ये जो साइज है ना इसका, इसका जो साइज है ना, किसका, यहाँ पे जो कोरल रीफ है उसका जो साइज है ना, वो क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। बढ़ने के बजाय ये क्या हो रहा है, इट इज स्लोली स्कम्बिंग, ये धीरे धीरे वीक पड़ रहा है। जो यहाँ के जो कोरल रीफ है, जो यहाँ पे समुद्र में जीव जंतु रहते हैं ना, बेसिकली वही चीजें, तो वो क्या हो रहे हैं, अब धीरे धीरे ये वीक पड़ रहे हैं। टू द किलर ऑफ वाइट सिंड्रम, ये जो वाइट सिंड्रम का ये शिकार हो रहे हैं। अब ये वाइट सिंड्रम क्या है, ये एक ब्लीचिंग डिसीज है। हमारे पैसेज में पूरा पूरा दिया हुआ है कि ये जो वाइट सिंड्रोम है ये एक ब्लीचिंग डिसीज है। और इस डिसीज ने ना अब तक 48 रीफ में से ना टोटल 33 पर हमला कर दिया है। यानी कि जो यहाँ की जो रीफ है एक तरह से खतरे में पड़ गई है, क्योंकि 48 रीफ में से 33 पे तो इसने हमला कर ही दिया है। कौन सा डिसीज है ये, किलर वाइट सिंड्रोम। ठीक है, एक तरह का ये ब्लीचिंग डिसीज है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। otherwise brilliantly multicolored and teeming with a kaleidoscope of life, the affected reef have acquired a deathly white pallor, the result of dying tissue। अब देखो अदरवाइज जो ये जो ब्रिलियंट है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, अभी तो 33 पे आक्रमण हो गया है। अब यहाँ पे एक बात हो रही है कि ये जो रीफ है ये क्या है, ब्रिलियंटली मल्टी कलर्ड है। यानी कि ये जो रीफ होती है ना, ये बहुत सारे कलरफुल कलरफुल होती है ये। और ये बिल्कुल एक टीमिंग में होती है, यानी कि ये टीम में चलती है। इनका एक पूरा ग्रुप होता है समुद्र के अंदर की, मतलब ये समुद्र के अंदर के जीव जंतु हैं। ठीक है, और ये जो क्या ये है ना, कैलिडो स्कोप ऑफ लाइफ, इनका जो जीने का तरीका है वो एक
बिल्कुल अलग तरीके का है, ये बिल्कुल लार्ज ग्रुप में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती हैं यहाँ पे समुद्र में, और सबके जीने का एक अलग तरीका है, और काफ़ी अच्छा लगता है ये जो मल्टी कलर्ड में होते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसने ना द अफेक्टेड रीफ हैव एक्वायर्ड अ डेथली वाइट पेलर। इस पे किस चीज़ ने अफेक्ट किया है, तो इस डिसीज ने अफेक्ट किया है, ये जो ब्लीचिंग डिसीज है इसने इस पे अफेक्ट कर दिया है, और इसकी जो अब हालत हालत हो गई है कैसी हो गई है, डेथली वाइट पेलर की तरह हो गई है। यानी कि एक तो मरने की कगार पे आ गए हैं ये यहाँ के जो कोरल रीफ है, और इनका कलर क्या हो गया, वाइट पेलर हो गया है, यानी कि हल्का पीला पड़ जाना। पेलर का मतलब होता है हल्का पीला पड़ जाना। तो जो एक होता है नॉर्मल वाइट, और एक होता है वाइट पे वो हल्का सा पीला पड़ गया, यानी कि इनका जो कलर था ना कोरल रीफ का, इनका कलर अब पीला पड़ चुका है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे इनको ये वाइट सिंड्रोम डिसीज के शिकार हो गए हैं, ठीक है। और रिजल्ट ऑफ डाइंग टिश्यू, और क्या हो रहा है यहाँ पे, इनके जो टिश्यूज है, इनके जो उत्तक है वो मर चुके हैं, इस वजह से इनका जो कलर है वो हल्का पड़ गया है, इनका कलर पीला पड़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। हाँ देखो, ये है कोरल रीफ, मैं आपको दिखा दूं। आपने जैसे कई बार इसको देखा होगा किसी इमेजेस में, या कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ये होता है कोरल रीफ। एक मिनट, अगर ये बड़ा हो जाए तो मैं आपको बड़ा करके दिखा दूं। हाँ देखो, बड़ा हो गया ना ये। अब देखो कोरल रीफ में कितनी सारी चीजें आपको दिख रही है, जैसे कि यहाँ पर ये फिशेस वगैरह दिख रही है। सबसे पहले आप ये देखिए, आपको ये मल्टी कलर्ड में दिख रही है, तो ये फिशेस है, कुछ डिफरेंट टाइप्स के फिशेस ये रहे। और अब यहाँ पे आपको जो ये दिख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े, ये कोई पेड़ पौधे नहीं है, ये भी एक तरह के जीव है जो कि समुद्र में रहते हैं। और उसके बाद आपको जो ये दिख रहा है ना, ये डिजाइन में बने हुए, तो ये भी एक तरह की यहाँ की स्पीसीज है। ऐसा नहीं है कि ये पेड़ है, बेसिकली कुछ स्पीसीज है, और इसके अंदर फिश वगैरह रहती है। और अब देखो, कुछ चीजें तो ऐसी है जो हमें सामने से यहाँ दिख रही है, पर कुछ जीव जंतु, कुछ स्पीसीज, मतलब बेसिकली हम इसको जीव जंतु भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी इसकी तरह पूरी तरह से खोज हुई नहीं है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सारी जो चीजें हैं ना, इसको ही हम कहते हैं कोरल रीफ। डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्पीसीज हैं यहाँ पे काफी सारी, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे आपको ये कुछ अलग कलर में दिख रहे हैं, यहाँ अलग कलर में, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। कुछ यहाँ देखेंगे ना नीचे की साइड, तो आपको ये कलर भी अलग लगेगा। अब देखो, कुछ स्पीसीज आपको यहाँ नीचे भी दिख रहा है, ये फिशेस वगैरह है वैसे तो, पर यहाँ पे कुछ कुछ और भी स्पीसीज है। तो इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं कोरल रीफ, और ये है कहाँ पर, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो आप इसको याद रखेंगे ना कि ग्रेट बैरियर रीफ ये आपका ये ऑस्ट्रेलिया में है। देखो, एक पैसेज पढ़ने के, ज्यादा बड़ा पैसेज होता नहीं है, एक पैसेज पढ़ने के कितने ज्यादा फायदे हैं आपको। आपका जीके भी स्ट्रांग हो जाता है, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाती है, आपको वोकेबलरी भी याद हो जाती है ना, ज्यादा आपको कुछ एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कोरल रीफ, आप समझ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ देखो, इस पे आ जाते हैं। The bleaching of the reef happened following the recording of the warmest ever seawater temperature in the area here. अब देखो, यहाँ पे ये जो रीफ है ना, जो कोरल रीफ है, इनका जो ब्लीचिंग है ना, वो यहाँ के जो एरिया का जो सी वाटर है ना, उसका जो टेम्परेचर है ना, उसके टेम्परेचर के बढ़ने के कारण हुआ है। इस ठीक है, इसका जो टेम्परेचर यहाँ का बढ़ गया। आप सोचो ना, यहाँ पे अब समुद्र है, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि इसका जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा वाटर। तो जब वाटर वार्म होगा, उसके अंदर जो कोरल रीफ है या फिर जो अदर रीफ है, उस पर तो अफेक्ट करेगा ना। वो नॉर्मली जैसे अपना जीवन जी रहे हैं वैसे नहीं जी पाएंगे, तो इन पे अफेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली इनकी जो डेथ भी होगी, इन पे बुरा असर भी पड़ेगा, है ना। तो क्या हो रहा है कि जो सी वाटर है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इस एरिया पे ये अफेक्ट हुआ है, और अफेक्ट होने की वजह से क्या हुआ, ब्लीचिंग हुआ है। ब्लीचिंग यानी कि इनका कलर चेंज हो गया। बहुत से यहाँ पे जो ये स्पीसीज है वो मर गए हैं, बहुतों का कलर पीला पड़ गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। Scientists fear that the naturally gorgeous reef are endangered, and as the yet undiscovered animals and plant species would would soon suffer irreparable damages. This is only because of the rising water temperature. अब देखो, जो यहाँ पे जो साइंटिस्ट है ना, अब उनको एक फियर है, अब उनको एक डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है उनको, कि ये जो नेचुरली गॉर्जियस रीफ है, जो कि नेचुरली बन रहे हैं ये जो रीफ, अब वो क्या है, एंडेंजर्ड है, यानी कि अब वो खतरे में पड़ चुके हैं, ठीक है। क्यों खतरे में पड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ का जो सी वाटर है वो क्या है, गर्म हो गया है, ठीक है।
और यहाँ पे बात हो रही है, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अभी तो ये सारे ना अनडिस्कवर्ड है, यानी कि अभी तो प्रॉपर पता ही नहीं चला है कि ये प्रॉपर ये कुछ एनिमल्स हैं कि प्रॉपर ये प्लांट है, क्योंकि एनिमल्स होते तो एक जगह से दूसरी जगह जाते, जैसे फिश वगैरह ये तो हमने देख लिया, ये तो एक जगह से दूसरी जगह जाते, बट वो हमने कुछ देखा ना पेड़ वाला स्ट्रक्चर है ना, तो वो तो उसी जगह पे होते हैं। तो यही साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अभी तो पूरी तरह से इनके बारे में डिस्कवर्ड भी नहीं किया गया है कि ये एनिमल्स है कि प्लांट्स की प्लांट की स्पीसीज है। बट क्या हो रहा है, ये बहुत ही बड़े खतरे को क्या करे, बहुत ही बड़ा डैमेज हो रहा है इनको। इरपेरेबल, इरपेरेबल का मतलब होता है कि जिसको हम रिपेयर ना कर सके, जिसको हम सुधारा सुधारा ना जा सके, यानी कि अभी तो इनके बारे में कुछ अच्छे से पता भी नहीं चली है, इसकी इनकी अभी तो कंडीशन को सही से सुधारा भी नहीं गया है, और अभी से इतना डैमेज हो रहा है ना। हमें देखो अपने देश की हर प्रजाति को बचाना चाहिए, है ना। तो बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारी चीजें अब डैमेज हो गई है, खत्म हो रही है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द राइजिंग वाटर टेम्परेचर, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है। वैसे एक और मैं आपको पॉइंट बताऊं ना, तो वाटर टेम्परेचर के बढ़ने का एक रीजन होता है ग्रीन हाउस गैस। इसमें ऐसा दिया नहीं है, मैं तब भी आपको बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से भी ना जो वाटर का जो टेम्परेचर है ना, जो सी वाटर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो आपको आज पता चल गया कि कोरल रीफ क्या होता है, कैसा होता है इनका जीवन, है ना। आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर की साइड, ये खत्म हो चुका है। आ जाते हैं पहले पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। विच ऑफ द, एक मिनट ये क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ग्रेट बैरियर रीफ इज नॉट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग एनिमल, जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग एनिमल नहीं है, बिल्कुल गलत, क्योंकि हमारे पैसेज में ये बोला गया है कि वेल लार्जेस्ट एनिमल नहीं है, ग्रेट बैरियर रीफ है। तो यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा, हमें गलत बताना है। द ब्लू व्हेल इज डाइंग ऑफ वाइट सिंड्रोम, जो ब्लू व्हेल है ना वो वाइट सिंड्रोम की वजह से मर रहे हैं। क्या हमने ऐसा पैसेज में पढ़ा है कि जो ब्लू व्हेल है वो वाइट सिंड्रोम की वजह से मर रहे हैं? देखो पहली लाइन में ही लिखा हुआ था हमारे पैसेज के कि जो ब्लू व्हेल है ना वो एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग एनिमल नहीं है, और उसके बाद हमने ब्लू व्हेल का जिक्र पूरे पैसेज में कहीं नहीं किया है, ठीक है। तो फिर भी देख लेते हैं आगे का क्या है। वाइट सिंड्रोम इज अ न्यू ब्लीचिंग डिसीज, जो व्हाइट सिंड्रोम है एक ब्लीचिंग डिसीज है, बिल्कुल ठीक है। ओके। द ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि हमारा जो गलत होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा पैसेज में कहीं पढ़ा ही नहीं है कि जो ब्लू व्हेल है ना वो व्हाइट सिंड्रोम की वजह से मर रही है, ऐसा नहीं पढ़ा है हमने। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है ना वो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमको गलत बताना था, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो 33 आउट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज 48 रीफ हैव स्कम्बर टू, देखो 48 में से ना 33 क्या हो गई है, अभी तक खत्म हो चुकी है, नष्ट हो गई है। जो 33 रीफ है कमज़ोर पड़ चुकी है या फिर नष्ट हो गई है, किस वजह से? द इम्पैक्ट ऑफ ब्लू वेल, क्योंकि ब्लू वेल का इम्पैक्ट हो गया उन पे, ऐसा तो नहीं है पैसेज में हमारे। द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म वहाँ पे ज़्यादा हो गया, टूरिज्म का अफेक्ट पड़ा है। क्या हमने पैसेज में ऐसा पढ़ा कहीं कि टूरिज्म का कुछ अफेक्ट हुआ फिर इस वजह से मर गई? नहीं। द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ वाइट सिंड्रोम, वाइट सिंड्रोम के इम्पैक्ट की वजह से मर गए। द ब्लीचिंग डिसीज अफेक्टिंग द वेल्स, वेल्स का तो पहले ही जिक्र था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि ये जो ये जो व्हाइट सिंड्रोम का जो अफेक्ट हुआ है ना, इस वजह से क्या हुए 33 रीफ मर चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पे चले। ऑप्शन नंबर सी तो हमारा करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द डाइंग रीफ एक्वायर्ड आ, जो ये जो रीफ है ना, ये जो मरती हुई जो ये रीफ है वो उसके बारे में बताना है। ये ब्रिलियंट एंड मल्टी कलर्ड है, किस वजह से मर रहे हैं ये बताना है बेसिकली। कैलिडोस्कोप ह्यूज की वजह से, ब्रिलियंट ब्लू कलर लाइक वेल, वेल कहीं भी है ना काट दो उसको, क्योंकि हमारा वेल का कहीं जिक्र ही नहीं है। सिकली वाइट पेलर, देखो जो ये रीफ है ना ये डाइंग हो गए हैं किस वजह से? सिकली वाइट पेलर की वजह से, क्योंकि इनका रंग पीला हो गया है, ठीक है। क्यों पीला हो गया है? ये वाइट सिंड्रोम की वजह से। कैलिडोस्कोप ये नहीं होगा, ब्रिलियंट और मल्टी कलर है इसलिए ये मर रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, सिकली वाइट पेलर, यानी कि ये
कमज़ोर हो गए हैं, थोड़े से वाइट कलर में हो गए हैं, है ना, कमज़ोर पड़ जाना, पीला पड़ जाना। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है हमारा साइंटिस्ट मेन वरी इज दैट, जो साइंटिस्ट है उनकी जो मेन चिंता है वो क्या है, किस बात का उनको डर है। देयर विल बी अ फॉल इन टूरिज्म, कि टूरिज्म में कोई फॉल आ जाएगा और जो रीफ है वो खत्म हो जाएंगे, नहीं, ऐसा हमने पैसेज में ही नहीं पढ़ा है। द ब्लीचिंग विल मेक द वाटर वार्मर, जो ब्लीचिंग है ना वो पानी को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। साइंटिस्ट को इन लोग इस चीज का डर है क्या, नहीं, इस चीज का तो डर ही नहीं है। साइंटिस्ट को डर इस चीज का है, देखो, अदर एंडेंजर्ड एंड अनडिस्कवर्ड फ्लोरा एंड फोना विल ऑल्सो बी डैमेज्ड, ये भी देखते हैं। ये दोनों तो नहीं है आंसर, एक बार डी भी देख लेते हैं। फ्यूचर रिसर्च ऑन वाइट सिंड्रोम विल स्टॉप, वाइट सिंड्रोम पे जो फ्यूचर रिसर्च चल रहा है वो बंद हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं था हमारे पैसेज में। देखो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, कि जो ये एंडेंजर्ड और अनडिस्कवर्ड है ना, फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना यानी कि वही पेड़ पौधे जीव जंतु, वो क्या हो जाएंगे, वो डैमेज्ड हो जाएंगे, है ना। तो हमने यही पढ़ा ना कि यहाँ का जो कोरल रीफ है अभी तो पूरी तरह से डिस्कवर्ड भी नहीं किया, अनडिस्कवर्ड है, और ये अभी से क्या हो रहे हैं, एंडेंजर्ड हो रहे हैं, अभी से ही इनको संकट आ चुका है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा द मीनिंग ऑफ द स्कम्बिंग इज, स्कम्बिंग का मतलब बताना है। तो स्कम्बिंग का मतलब मैंने क्या बताया था कि वीक पड़ जाना, है ना, एकदम से पावरफुल से वीक पड़ जाना, पावरलेस हो जाना, कुछ इस तरह से मैंने बताया था ना। देखो, गिविंग अ वे टू अंडरग्राउंड पैसेज, अंडरग्राउंड पैसेज की तो कोई बात ही नहीं है। अवेट समथिंग पावरफुल, कोई चीज पावरफुल है, ये भी देख लेते हैं आगे। फॉलोइंग ऑर्डर, ऑर्डर को फॉलो करना। कमिंग इन द वे ऑफ, ई नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर ना सी ही करेक्ट हो, बी ही करेक्ट होगा। गिविंग वे टू समथिंग पावरफुल, समथिंग पावरफुल की बात हो रही है, क्योंकि पावरफुल होने के बाद ही तो वो चीज़ वीकनेस हुई है ना। जैसे हमने अपने पैसेज में पढ़ा स्कम्बिंग, उसका जो साइज स्कम्बिंग, इस तरह से। तो हमारा जो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ना, यही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, गिविंग अ वे टू समथिंग पावरफुल। ठीक है, अच्छा, पैसेज खत्म हो गया, आ जाते हैं वोकेबलरी की साइड। नॉट विद स्टैंडिंग, इसका मतलब होता है के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ समथिंग। स्कम्बिंग, स्कम्बिंग का मतलब होता है स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज के। देखो अभी तो मैंने आपको पावरफुल वाला आंसर बताया, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई आंसर था ही नहीं, क्योंकि तीनों तो वो गलत थे, है ना। अब देखो, ये संघर्ष बंद कर देना, झुक जाना, हार मान लेना, कहीं ना कहीं वीकनेस को ही बता रहा है ये। कभी पावरफुल रही होगी चीजें, पर बाद में वीकनेस की तरफ आ गई है, इसलिए स्कम्बिंग वर्ड यूज होगा। इनवेट का मतलब वही आक्रमण कर देना। टीमिंग मतलब एक टीम में रहना, बिल्कुल ग्रुप में रहना, है ना। जैसे कि यहाँ पे जो कोरल रीफ ग्रुप में होते हैं, इधर से उधर आते जाते रहते हैं। या फिर जो आपने कोरल रीफ वो देखे हैं जो कुछ पेड़ की तरह दिख रहे हैं, तो वो भी तो एक जगह ही रहते हैं। कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, है ना, जैसे कि यहाँ पे कोरल रीफ था। एंडेंजर्ड मतलब कि संकटग्रस्त हो जाना, पशु हो या पौधे हो जिनका भी अस्तित्व अब खतरे में है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये 6 के 6 वर्ड मीनिंग। और आपको पैसेज अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अगर मुझे इस पैसेज में कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या फिर कुछ मुझे इसमें ऐड करने की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।